मेरे प्यारे बच्चों, जरा एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद को गले में स्टेथोस्कोप और व्हाइट एप्रन में इमेजिन करो। कैसा लगा? बस इसी एक पल के लिए तो तुमने अपनी आंखों की नींद और दिन का चैन कुर्बान किया है। और बात जब बायोलॉजी की हो तो डरना कैसा, ये तो तुम्हारा अपना सब्जेक्ट है, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। एनसीईआरटी के पन्नों को तो तुमने अपनी रगों में बसा लिया है। मुझे पता है अभी थोड़ी घबराहट है, पर उस एड्रेनलिन को अपने ऊपर हावी मत होने देना। इसे अपनी ताकत बनाना। एग्जाम हॉल में जब पेपर सामने आए तो शेर की तरह शिकार करना। हमारी पूरी बायोलॉजी टीम को तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। हम सब जानते हैं कि तुम इस बार ओएमआर शीट पर अपनी सक्सेस का डीएनए छापने वाले हो, तो सुनो अपनी शानदार बायोलॉजी टीम के दिल की बात। हाँ जी बेटा जी, तो अब तो आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इस पूरे साल भर की तैयारी को अपनी ताकत बनाइएगा और इस पूरे साल भर की तैयारी के बलबूते आप अपने आप में एक आत्मविश्वास जगाइएगा कि मैं 3 मई को जो एग्जाम देने जा रहा हूँ उसमें जो भी पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो मुझे अच्छे से आ जाएंगे। बस इस आत्मविश्वास के साथ आप मैदान में जाइएगा और अच्छे से पेपर को दीजिएगा। पेपर देते वक्त आप अपने आप में आत्मविश्वास तो जगा के रखेंगे ही रखेंगे, पेशेंस रखना, कूल रहना और पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना। पेपर के हर एक क्वेश्चन पे अलर्ट मोड में रहना, यानी पेपर में आए हुए हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। किसी भी क्वेश्चन को एक हवा में ऐसे सोच के कि भाई ये इसका आंसर हो सकता है, ऐसे से आंसर मत देना। आप अपने आप में पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको कंफर्म करने के बाद और उसके बाद आप उसका आंसर दीजिएगा, आपका वो क्वेश्चन सही ही होगा। इसलिए पेपर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, किसी भी तरीके की मिस्टेक, आपने अनगिनत पेपर दिए हैं, आप सोचिए कि अनगिनत पेपर देने के बाद आप कम से कम अपना एक सेल्फ एनालिसिस इस तरीके से करना कि मैंने सबसे ज्यादा बार गलतियां कौन सी की हैं। जैसे कई बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा कर देते हैं, कई पेपर प्रॉपर वे में रीड नहीं करते हैं, इसलिए क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ पाते और उसके बाद आंसर जो है वो ऐसे ही लगा देते हैं। कोई भी गलती जो आपने सबसे ज्यादा बार की है, उन गलतियों का एनालिसिस आप पेपर से पहले कर लेना और अपने आप में एक प्रण बना लेना कि ये जो गलतियां मैंने यहाँ पेपर देते वक्त की है वो गलती मैं वहां बिल्कुल नहीं करूंगा। आप निश्चित रूप से अपने 4-5 क्वेश्चन बचा लेंगे और आप रैंक में आगे चले जाएंगे। तो बहुत अच्छे से पेपर को रीड करना, अपनी गलतियां जो आपने पहले की हैं वो बिल्कुल भी मत करना, चाहे वो कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो, चाहे पेपर प्रॉपर वे में रीड नहीं कर रहे हो, किसी भी तरीके की गलतियां जो आप करते आए हैं वो गलती वहां मत करना। बहुत अच्छे से लगे रहिएगा, अपने आप को कूल रखिएगा और गर्मी के दिन है, हाइड्रेट रहिएगा, पानी खूब पीजिएगा, आपकी मेटाबॉलिक रेट अच्छी चलती रहेगी और इन सब बातों को अगर आप अच्छे से फॉलो करके वहाँ पेपर देंगे तो निश्चित रूप से आप सक्सेस होंगे। आप सक्सेस ही नहीं होंगे, नीट 2026 के आप हीरो बनेंगे और जब जब नीट 2026 के हीरो का नाम होगा आपका नाम उसमें जरूर होगा। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, सेल्फ कॉन्फिडेंस सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, तो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए। एग्जाम नजदीक आता है तो मस्तिष्क में कुछ नेगेटिव थॉट आते हैं, पेपर कैसा होगा, क्या नहीं होगा। तो जो भी ब्रेन में नेगेटिव थॉट आए उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। इस तरह से सोचना स्टार्ट करें कि पेपर अच्छा ही आएगा। मैंने साल भर पढ़ाई करी है, गोट्स और डीटीएस के थ्रू चीजों को अच्छे से रिवाइज किया है और जो मैंने पढ़ा है वही चीजें नीट में आनी है। ये पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। इसके अलावा किसी तरह का कोई बायस नहीं रखना है, पूर्वाग्रह नहीं रखना है कि पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा। पेपर कैसा भी आ सकता है, जैसा भी आएगा सबको सेम ही मिलेगा। इसके अलावा ये भी बायस नहीं रखें कि इस चैप्टर में पिछली बार ज्यादा आए थे, इस बार भी ज्यादा आएंगे, इस चैप्टर में से पिछली बार कम क्वेश्चन आए थे, इस बार भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं है, जिसमें से कम आए थे उसमें इस बार ज्यादा हो सकता है। तो हमें तो खैर जो पूरी प्रिपरेशन की हुई है उस प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। डियर स्टूडेंट्स, अपने एड्रेनलिन को आपको कंट्रोल में रखना है और थायरोक्सिन की तरह बीएमआर को मेंटेन करते हुए मार्क्स को फोड़ना है। फोड़ दीजिएगा। बेटा, आपने अब तक हर्बर्ट स्पेंसर की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी पढ़ी है।
डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पढ़ी है, लेकिन अब वक्त आ गया है उस थ्योरी का हिस्सा बनने का, क्योंकि अब हमारे सामने जो एडवर्स कंडीशन आ रही है उसमें हमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अकॉर्डिंग सबसे फिट साबित होके दिखाना है। लेकिन डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, बस आप गुरु कृपा की उंगली जैसे थाम के चलते आ रहे हो, बिल्कुल वैसे ही आप अपने एग्जाम में 3 मई को गुरु कृपा का साथ लेकर आशीर्वाद लेकर जाइए और एक खुशखबरी लेकर आइए। ऑल द बेस्ट। नीट 2026 में अपने नर्व इम्पल्स की स्पीड तेज रखना, क्वेश्चन देखते ही सिनेप्स को ऐसे क्लिक करना कि आंसर तुरंत आ जाए। नीट 2026 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, बाहर चाहे कितना ही प्रेशर हो, बाहर चाहे कितनी ही गर्मी हो, अपने को अपना इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, कूल रखना है, एकदम चिल रहना है और नीट 2026 का पेपर फाड़ के आना है। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो बच्चों, जो पूरे साल आपने इतनी वैरायटी के क्वेश्चंस किए हैं कि अब आप इतने ज्यादा एक्सेप्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर बन चुके हो। अब आप एबी ब्लड ग्रुप की तरह, जैसे एबी ब्लड ग्रुप के साथ आप किसी को मिक्स करोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, वैसे अब आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया जाए आप उसको एक्सेप्ट करना बड़ी शांति के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो बच्चों, अब समय आ गया है आपकी दिन रात की मेहनत को आपकी बढ़िया मेडिकल रैंक में ट्रांसलेट करने का। यू विल शाइन। ऑल द बेस्ट। Hello students, as antibodies never give up on you, likewise you should also never give up on your dreams. All the best for NEET 2026. Rise and shine. तुम्हारे सेरिब्रम ने सब कुछ स्टोर कर रखा है, उस पर भरोसा रखना, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। विजयी भव। प्यारे बच्चों, एंटीजन की तरह यदि कोई टफ क्वेश्चन आपको परेशान करे तो अपने नॉलेज की एंटीबॉडी से उसको न्यूट्रलाइज कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। हेलो स्टूडेंट्स, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम, द नीट 2026। कहते नहीं है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इसी को हम अपनी एक बायोलॉजी की भाषा में कहेंगे। जैसे हमारा होता है ना जोलॉजी में ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वैसे ही ईसीजी यहाँ पर तुम्हारे लिए जो फुल फॉर्म में मैंने थोड़ा चेंज की है, ई फॉर एंथुजियाज्म, सी फॉर करेज एंड जी फॉर जीनियस। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। प्यारे बच्चों, जैसे एनिमल किंगडम के हर एक फाइलम की अपनी एक विशेषता है, ठीक वैसे ही आप सब में भी टॉप रैंकर बनने की खासियत है। नीट 2026 के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में कोई भी टफ क्वेश्चन एंटीजन की तरह है, तुम अपने नॉलेज की एंटीबॉडी से उसे इंस्टेंट न्यूट्रलाइज कर देना एंड अपने सेरेब्रम पर बिलीव रखना, उसने सब कुछ अच्छे से स्टोर कर रखा है, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। ऑल द बेस्ट गाइस। हेलो स्टूडेंट्स, बी लाइक डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की तरह स्पीड से, एक्यूरेसी से आगे बढ़ते रहो, प्रूफ रीड जरूर करना और अपनी लेगेसी बनाते रहो। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, जिस जिद और जुनून से पूरे साल तैयारी की है, अब उस जिद और जुनून को बनाए रखना, अब हार मत मानना, क्योंकि मंजिल तुम्हारे बहुत करीब है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। बच्चों, 3 मई को अपने दिमाग की क्रेनियल कैपेसिटी का भरपूर उपयोग करके आप एग्जाम को अच्छी तरीके से क्रैक करें। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो बच्चों, अपने माइंड की हेल्थ को रखना है परफेक्ट। यदि कोई भी नेगेटिव विचार आए तो उसको तुरंत ब्लॉक कर देना। ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट। बायोटेक की तरफ अपने स्किल्स को अपग्रेड करो और हर एक ऑप्शन को पीसीआर की तरह एम्पलीफाई करके देखो, आंसर डेफिनेटली मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। बच्चों, नेफ्रॉन की तरह दिमाग से सारा टेंशन निकाल दीजिए और पूरे मोटिवेशन के साथ अपना आंसर लगाइए। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो साल भर पढ़ाई करी है उस पर बिलीव रखें और काम रहें और पेशेंस के साथ में एग्जाम दें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो बच्चों, कैसे हो? रुकावटों को पार करते हुए, मसल्स की तरह कॉन्टैक्ट रिलैक्स होते हुए पेपर सोल्व करना, कभी भी थकावट को अपने ऊपर हावी मत होना। ऑल द बेस्ट नीट 2026। हेलो बच्चों, अभी तक आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, अब समय आ गया है कि उस मेहनत का रिजल्ट आपको मिले, इसलिए बिना डरे एग्जाम देने जाएं, अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास रखें और सफल होकर लौटें। डियर स्टूडेंट्स, जिस दिन का आप लोगों को इंतजार था, जिस पेपर के लिए आप लोग इतनी जी जान लगाकर मेहनत कर रहे थे, वो दिन आ ही गया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया से हो गई होगी। तो आप लोग विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर, और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। डू योर बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। स्टूडेंट्स, एग्जाम पेपर की डिफिकल्टी को देखकर घबराना मत, एक गहरी सांस लेना और अपने हार्ड वर्क पर भरोसा रखना। आपका रिजल्ट 100% पॉजिटिव आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो प्यारे बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू की तरह ही बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स को आपस में जोड़ के एक सॉलिड पेपर अटेम्प्ट करना है। ऑल द बेस्ट
for NEET exam 2026. हेलो नीट एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नीट एग्जाम्स अब काफ़ी क्लोज है। इस बीच एंजाइटी और स्ट्रेस होना बहुत ही कॉमन है। आपको घबराना नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी नाम के एवोल्यूशनरी एडवांटेज के साथ बने रहना है। बेस्ट विशेस फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। हेलो प्यारे बच्चों, जैसे लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है, ठीक उसी तरह हर अपने एक सही आंसर को अपनी मेडिकल रैंक के साथ कनेक्ट करते जाना, आपका सिलेक्शन श्योर है। Believe in yourself. Don't be afraid. You have already passed through a tough path. So just go it and prove it. All the best. हेलो बच्चों, 3 मई के दिन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, बिल्कुल अच्छे से पॉजिटिव रह के एग्जाम को अच्छे से दें। सो बेस्ट ऑफ लक। हेलो GCIS, जैसा कि आपको पता है कि सिलेक्शन कोई एक चांस नहीं है, जो रोज इवॉल्व करेगा वही है नेचुरली सेलेक्ट होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026। हेलो डियर स्टूडेंट, आपकी ब्लू जर्सी को व्हाइट कोट में बदलने का समय आ चुका है। आपने पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत करी है और इस मेहनत का कहीं ना कहीं रिजल्ट भी बहुत प्यारा सा आएगा। इसी के साथ आपको नीट 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट आपको नीट 2026 के लिए। जो अपन ने पढ़ा अगर उसी से रिलेट करें तो जैसे हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट बनी रहती है, वैसे आपकी मेंटल स्टेट बनी रहे, अच्छे से आप परफॉर्म करें, कोई भी आपको एक्सटर्नल फोर्स डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए बेटा, उसी की हम कामना करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। सो वुड बी डॉक्टर्स, आप फिल्ट्रेशन प्रेशर पढ़ते हैं बच्चों कि एक पॉजिटिव प्रेशर होता है GHP और 2 नेगेटिव प्रेशर होता है बिकॉप और CHP। लेकिन बच्चों बिकॉप और CHP नेगेटिव प्रेशर होने के बावजूद GHP इतना ज्यादा पॉजिटिव होता है कि टोटल नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर उसको कर देता है पॉजिटिव और फाइनली फिल्ट्रेशन होता है। ऐसे बच्चों आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स हो, उन सब नेगेटिव थॉट्स के ऊपर अपनी एक पॉजिटिव सोच रखिए बच्चों, और वो पॉजिटिव थॉट्स के साथ में इतना पॉजिटिव रखिए कि डेफिनेटली आपका जो पॉजिटिव थॉट है वो आपको सिलेक्शन में बदल ले। बेस्ट ऑफ लक। आ गया नीट 2026 जो आपकी कड़ी मेहनत और सपनों को रंग लाएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, लिव द रेस्ट। होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पैर पर खड़े रहोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। बेस्ट ऑफ लक नीट एग्जाम के लिए आप सभी। हेलो स्टूडेंट्स, सफलता तभी निश्चित है जब आप खुद में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और आपका ये लास्ट टाइम होगा, लास्ट ट्राई होगी जब आपको बहुत अच्छी मेहनत से ये एग्ज़ाम फाइट करना है। ऑल द बेस्ट बच्चों, नीट का पेपर बहुत अच्छे से करके आना। ध्यान रखना, नीट का पेपर आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है। ठीक है, तुमने जो मेहनत करी है उसका अब रिजल्ट लेने का टाइम आ चुका है। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। बी कंसिस्टेंट, हैव फेथ इन योर हार्ड वर्क एंड ऑल द वेरी। हाँ जी बच्चों, अपनी तैयारी में एक ऐसा शानदार पॉजिटिव म्यूटेशन लेकर के आओ कि दुनिया तुम्हारी रैंक देखकर हैरान रह जाए। बेस्ट ऑफ लक। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने एग्जाम हॉल में जाइए, अपने आप पे भरोसा रखिए, युद्ध का परिणाम आपके पक्ष में है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो बच्चों आप बायोरिएक्टर हो और बायोरिएक्टर की तरह आपकी यील्ड मैक्सिमम होनी चाहिए 3rd of May को। ऑल दी बेस्ट। प्यारे बच्चों, ये आपकी कठिन मेहनत और धैर्य की परीक्षा है। पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करें, अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट बेटा जी। प्यारे बच्चों, जिस तरह से oogenesis का मेन लक्ष्य होता है कि सेकेंडरी oocyte को रिलीज करना, ठीक उसी तरह से आपका भी मेन लक्ष्य होना चाहिए नीट 26। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। हेलो दोस्तों, अपने आप को ब्रेन के सेरेबेलम के जैसे तैयार रखना है, जो बॉडी पोस्चर और मेंटली बैलेंस रखता है। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अपने को अपने इरादे बोन की तरह एकदम रिजिड और मजबूत रखने हैं कि सिलेक्शन तो मेरा ही होगा। इसी इरादे से बस अपने को पेपर करना है। तो नीट 2026 के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आने वाले नीट के एग्जाम के लिए। बाकी लगे रहिए अपनी तैयारियों में। हेलो बच्चों, बिलीव इन योरसेल्फ एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 26। बेटा 2 चीज़ें ध्यान रखना, एग्जाम में अपने आप को एक कार्टिलेज की तरह फ्लेक्सिबल रखना एंड बोन की तरह रिजिड रखना, मजबूत रखना। फ्लेक्सिबिलिटी किस वे में, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा स्किप करो, आगे बढ़ो। रिजिड किस वे में, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो कि एक सीट चाहिए और वो मैं लेके रहूंगा। ऑल द बेस्ट बेटा। हेलो बच्चों, जैसे कि हमने बायोटेक में पढ़ा है कि हम डिजायर जीन और वेक्टर को मिलाकर के एक नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, उसी टाइप से आप अपनी मेहनत और किस्मत को मिलाकर के एक नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि सक्सेस का फॉर्मेशन करो और एक नया इतिहास लिखो। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जामिनेशन। हेलो स्टूडेंट्स, जिस चीज़ के लिए आपने पूरे साल मेहनत करी थी वो दिन अब आ गया है। व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप आपका वेट कर रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, डर लग रहा है? डरने की जरूरत नहीं बेटा, भविष्य में क्या होने वाला है हम सबको पता नहीं। बस पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो, अपनी 100% दो, सब कुछ अच्छा होगा।
और हम इतिहास लिखने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली वो दिन आ गया है जिसके लिए आपने साल भर मेहनत की है और आपके साथ आपकी टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है। तो बस अपने उस मेहनत पर विश्वास रखना है, उसी विश्वास के साथ आपको एग्जाम हॉल में जाना है और आराम से शांति से क्वेश्चन पढ़ना है, पैनिक नहीं करना। ट्रस्ट योरसेल्फ, यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, लिम्फ की तरह अपना काम चुपचाप और शांति से करते रहना। शोर तुम्हारा रिजल्ट मचाएगा। ऑल द बेस्ट। बच्चों, जैसा हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि ब्लास्टोसिस जब सही समय आ जाता है तो अपने यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, वैसे ही आज आपके लिए भी एक सही समय आ चुका है और अब आपको भी एक अच्छे और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाके इम्प्लांट हो जाना है। तो बच्चों, पूरी मेहनत के साथ उस ड्रीम कॉलेज के सपने को आज साकार कीजिए। ऑल द बेस्ट। बेटा, मुझे पता है आप सभी ने बहुत ही अच्छी मेहनत की है इस बार, लेकिन अब समय है उस मेहनत के साथ अपने कॉन्फिडेंस को मिलाने का और एक ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का जो आपकी सक्सेस में आपका साथ दे। बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, आपने बहुत प्यारी सी मेहनत की है और अब समय आ गया है आपकी मेहनत को परिणाम में बदलने का। तो ऑल द बेस्ट। हेलो बेटा, तो जो तुम लोगों ने पूरे साल मेहनत करके अपने अंदर जो वेरिएशन डेवलप किया है, अब बारी है उस वेरिएशन के नेचुरल सिलेक्शन की। तो नीट 2026 के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, जो आपने तैयारी करी है उस तैयारी पर पूरा विश्वास रखना, खूब सकारात्मक रहना और नकारात्मक चीजों से दूर रहना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम। नमस्कार विद्यार्थियों, आपने जिस सपने को पूरा करने के लिए पूरे साल मेहनत की है, पूरे साल आपने जिसके लिए बहुत सारे संघर्ष किए हैं, बहुत सारे जिसके लिए बलिदान दिए हैं, अब उस सपने को पूरा करने का अवसर आ गया है। अब अंतिम युद्ध होगा और आपको केसरिया करके ही लौटना है, अर्थात विजय होकर ही लौटना है। अपने आप पर विश्वास रखें, हमारा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। बच्चों, जितनी तैयारी करी है, जैसा पढ़ा है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट। आप सभी को मेरी तरफ से नीट 2026 के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्यारे बच्चों, और मैं तो यही कहूंगा क्योंकि आप सब जूलॉजी के बच्चे हैं तो आपका सिलेक्शन बेटा नेचुरल ही होगा, क्योंकि आप ही हो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ऑल द बेस्ट बेटा। प्यारे बच्चों, आपने अपनी नीट की तैयारी बहुत अच्छी तरह पूरी कर दी होगी। अब कुछ खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। बच्चों, टू बी अ डॉक्टर, स्पीड एंड एक्यूरेसी आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। अब आपको बस सारी चीजें एग्जीक्यूट करनी है। आपको स्ट्रेस हो रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी, टेंशन हो रही होगी, पर मेरी बात समझो बच्चों, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, इन सब से कुछ नहीं होता। इन सब से बस आपकी एफिशिएंसी कम होती है। तो इस स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपनी मस्ती से अपनी एग्जाम को क्रैक करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। धीरे धीरे बेटा जो एग्जाम है, आपके द्वारा की गई साल भर की मेहनत आपको आपके लक्ष्य की ओर लेके जा रही है। एक एग्जाम्पल से समझे, जैसे बेटा फोटोसिंथेसिस हम करते हैं तो इसमें एक प्लांट्स बेटा सोलर एनर्जी को यूज करके फूड की सिंथेसिस करता है। इसी द्वारा आपके द्वारा की गई बेटा साल की मेहनत को अब सफलता में बदलने का वक्त आ गया है और मुझे विश्वास है इस नीट की टेक्सोनॉमिक हियरार्की में इस बार आप टॉप रैंक लेकर आएंगे। विजयी भवा। प्यारे बच्चों, आराम से पेपर देने जाइए, रिलैक्स होके पेपर को अटेम्प्ट करिए और ये आज से ही मान लो कि जो एग्जाम में आना है वो सब आपको आता है, उस सब की आपको तैयारी करा दी गई है। अपने आप पर विश्वास रखिए। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, टाइम कम बचा है। कम टाइम में आपको क्या करना है कि जितने भी अनटच्ड टॉपिक हैं उनको अभी टच नहीं करना है, ठीक है, रिलैक्स रहना है। और जो हमारे थोड़े से टॉपिक ऐसे हैं जो हमने कई बार पढ़ लिए हैं, उनमें से सिर्फ एग्जाम्पल्स को लास्ट मोमेंट पे पढ़ना है। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको एक बार गो थ्रू करके जाना है आपको। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। हाँ जी बेटा, आपको जेनेटिक्स का वो हर कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि सफलता तो आपके जीन में बसी है, सफलता तो आपके डीएनए में लिखी हुई है। और बेटा, आपको जो पढ़ाया गया है वो यूनिक है, आपने जो पढ़ा है वो भी यूनिक है और आपका रिजल्ट भी यूनिक ही होगा। ऑल द बेस्ट बेटा। यू आर द चैंपियन, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट बेटा। अपने आंसर को उतना ही क्लियर रखना जितना C4 पाथवे होता है। रॉन्ग ऑप्शन को वीड आउट करना और करेक्ट आंसर को कैप्चर करना और इसी तरह अच्छे से पेपर देना। ऑल द वेरी बेस्ट। डियर नीट एस्पिरेंट्स, पेपर चाहे कितना भी हार्ड आए, किसी भी तरह का हो, हमने साल भर मेहनत की है बेटा, तो हमारे बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो हमें किसी भी तरह के पेपर में सक्सेस होने में हमारी हेल्प करेंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, जैसे बायोलॉजी में सारे कंसेप्ट फूड वेब की तरह आपस में जुड़े हुए हैं, वैसे ही आपको एक हिंट मिलते ही आपका आंसर आपके सामने होगा। इसलिए बी पेशेंस के साथ में आपको एग्जाम हैंडल करना है। बेस्ट विशेस। प्यारे बच्चों,
सेलुलर रेस्पिरेशन की तरह बिना रुके बिना थके एटीपी बनाते रहना है। 3 घंटे तक आपकी एनर्जी का लेवल, आपकी एटीपी का लेवल कम नहीं होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। डियर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल उसी तरह काम करना है जैसे आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम सेंट्रल डोग्मा थ्योरी को फॉलो करते हैं। आपको हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट वर्क से आपको सिलेक्शन लेना है। एट द मीन्स आपको क्या करना है, फोड़ के आना है एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, अभी हम हमारी प्रिपरेशन की पायनियर स्टेज से लेके और क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेज तक पहुंच चुके हैं। तो अभी आप एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है, ठीक उसी प्रकार आपके पास भी एक प्लाज्मिड ही मानिए, एक एक्स्ट्रा डीएनए मानिए। आपने बहुत ही अच्छी जगह से प्रिपरेशन की है तो उसके बेटर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो बच्चों, एग्जाम के दौरान तुम्हें हौसले को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह लगाना है जो तुम्हें रुकने नहीं देगा। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, एग्जाम में अपनी स्पीड माइटोसिस की तरह फास्ट रखना, लेकिन एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखना। निश्चित ही आप विजयी होंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बच्चों, जिस तरीके से एक एंडेमिक स्पीसीज होती है जो अपने आप में यूनिक होती है, तो तुम भी इस लाखों की भीड़ में अपने आप में यूनिक हो। सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, वैसे ही आपको एग्जाम हॉल के अंदर खुद को अडेप्ट करना और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, जिस प्रकार एक प्लांट को, एक डेवलपिंग प्लांट को या जाइगोट को एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है, उसी प्रकार आपको उस एग्जाम में जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो होगी आपकी इतने सालों की करी हुई मेहनत। तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट और अच्छे से एग्जाम करना, कोई भी स्ट्रेस महसूस मत करना। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो प्यारे बच्चों, तुम्हारी दिन रात की जो पढ़ाई है वही तुम्हारा एंडोस्पर्म है जो तुम्हें एग्जाम के 3 घंटे एनर्जी देता रहेगा। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, पूरी साल जो आपने नॉलेज का बीज बोया है, 3 मई को उसकी हार्वेस्टिंग का दिन है, तो एक शानदार, एक अच्छा सा रिजल्ट लेके आना। ऑल द बेस्ट। बेटा, नीट में सिलेक्शन कोई म्यूटेशन नहीं है, ये आपके लगातार प्रयासों का एक नेचुरल सिलेक्शन है। तो नीट 2026 के लिए बेटा आपको ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ना, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना। मैंने देखा है कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और गलत कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ये बार बार आपको अच्छी तरह से समझना है। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, जिस तरीके से प्लांट के अंदर ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन हार्मोन प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी तरीके से आप एग्जाम हॉल के अंदर अपने वो ब्रेन के अंदर सिर्फ पॉजिटिव हार्मोन को ही रिलीज होने देना है। ऑल द बेस्ट बेटे। ओमार सीट पर सही आंसर मार्क करके सक्सेस को मल्टीप्लाई करने का समय आ गया है। यू विल रॉक। ऑल द बेस्ट। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, अपने दिमाग में स्टोर की गई पूरी नॉलेज को बिना किसी एरर के साथ ओएमआर सीट पर ट्रांसक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, ट्रांसपिरेशन की तरह अपने टेंशन और डर को खत्म कर दो और फ्रेश एंड कूल माइंड से पेपर देना। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, जैसा कि गीता में कहा गया है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। ऑल द बेस्ट। हेलो प्यारे बच्चों, आप हमारा और अपने परिवार का माइटोकॉन्ड्रिया हो। अपनी सारी एटीपी आप अपनी ओमार सीट पे खर्च करें और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह पावर हाउस की तरह काम करें। बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, जैसे हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, पुनेट स्क्वायर में प्रोबेबिलिटी 100% होती है। आपका भी सिलेक्शन की 100% प्रोबेबिलिटी है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, अपने ऊपर विश्वास रखना, अच्छे से पेपर देना। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हेलो बच्चों, ऑल द बेस्ट नीट 2026। गेम प्लांट की तरह खुद को विषम परिस्थितियों में सर्वाइव करना आता है तुम्हें, पेपर कैसा ही हो तुम टॉप करोगे। ऑल द बेस्ट बच्चों। नीट 2026 के लिए गुरु कृपा परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। बेटा, जैसे डीएनए पूरी सेल के फंक्शन कंट्रोल करके उसे अपने इशारों पे नचाता है, वैसे ही पेपर तुम्हारे इशारों पे नाचेगा, और जब पेपर तुम्हारे इशारों पे नाचेगा तो नंबर तुम्हारी मन मर्जी से आएंगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, जैसे कैंप प्लांट अनफेवरेबल कंडीशन में इजीली सरवाइव कर जाते हैं, उसी तरीके से यदि पेपर टफ भी होता है तो पेपर को अच्छे से सोल्व करना है, आप ही टॉप करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो दोस्तों, आपको आपकी नीट 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो फाइनली वो दिन आ गया बच्चों जिस दिन के लिए अपन पूरे साल मेहनत करते हैं। थोड़ी नर्वसनेस होगी, ये नॉर्मल है बच्चों, सभी के साथ होता है। लेकिन एग्जाम वाले दिन अपन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। तो जिस स्ट्रेटजी के साथ अपने डीटीएस के पेपर दिए हैं, वही सेम स्ट्रेटजी के साथ अपन को नीट का एग्जाम देना है। लास्ट मिनट पे कोई भी स्ट्रेटजी में चेंज नहीं करना है।
तो ये एक बात का ध्यान रखना है। दूसरा, अपन बच्चों जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएं तो अपन किसी भी अनावश्यक एक्टिविटी पे ध्यान ना दें जिस एग्जामिनेशन हॉल में हो रहा है। अपना पूरा फोकस पेपर पे रखना है। प्लस ओएमआर शीट बच्चों जब अपन भरे तो उसको लास्ट मिनट तक ना रखें। ओएमआर शीट को थोड़ा पहले फिल कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन लास्ट मिनट के लिए ओएमआर शीट को छोड़ देते हैं और फिर वहां पे वो समय नहीं मिलता है। तो ये गलती अपन को बच्चों नहीं करनी है। बाकी सब चीजें अपने पूरे साल बहुत अच्छे से सीखा है बच्चों। तो बच्चों ये जो दिन है वो सिर्फ एग्जाम का दिन है, ये अपने उस जिद का दिन है, उस सपने का दिन है जिसको अपन को पूरा करना है। तो इसी शुभकामनाएं और आशीर्वाद के साथ बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। बेटा जी, आपने इतने टाइम से जो बहुत अच्छी मेहनत करी है उस पर विश्वास रखना और नो डाउट आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। नीट 2026 के मेरे सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। हमें बच्चों आपको काम करना है सही के ऊपर कि ताकि नेगेटिव मार्किंग हमारी कम से कम हो, उसके ऊपर अच्छे से फोकस रखना है। बाकी घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। हेलो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम एंड गिव योर बेस्ट। प्यारे बच्चों, तुम इस पेपर के न्यूक्लियस हो। सारा इन्फॉर्मेशन, सारा कंट्रोल बस केवल तुम्हारे हाथ में है। सभी को ऑल द बेस्ट। हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग? आपका और हमारा रिश्ता एक माइक्रोराइजा के जैसे है, एक सिम्बायोसिस के जैसे हम लोगों ने तैयारी करी है कि आपके बिना हम नहीं और हमारे बिना तुम नहीं। हमने तुम लोगों को बहुत अच्छे से बेटा तैयार किया है और अब वो दिन आ गया बेटा तुम लोगों का उस प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से एग्जाम हॉल में जा करके सोलो करने का। बेस्ट ऑफ लक। हाँ तो बेटा जी, अब वक्त आ गया जहाँ पे आपकी मेहनत आपके रिजल्ट में बदलने जा रही है, तो आप अच्छे से पोलो के पेपर दे के आइए। ऑल द बेस्ट। तो प्यारे बच्चों, आपको सही और गलत जवाब में से डोमिनेंट एलील को चूज करना है और रिसेसिव एलील को छोड़ देना है। विश यू ऑल द बेस्ट। सफेद कोट की चमक और चेहरे की वो मुस्कान अब बस कुछ ही दिन दूर है मेरे बच्चों। घबराना नहीं है, संघर्ष के साथ में, जज्बे के साथ में अपनी मंजिल को छू लेना है। सभी को नीट 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, अपने पर विश्वास रखो और चमक कर दिखाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। Dear NEET aspirants, wish you all the very best for NEET 26 exam. All the best students for NEET 2026. प्यारे बच्चों, जो अभी तक आपने दिन रात मेहनत की है उस मेहनत को सफल बनाने का समय आ गया है। संयम रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट बच्चों, नीट 2026 के लिए जाओ, अच्छा करके आओ। बी प्राउड ऑफ यू। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026 फोड़ के आना। All the best for NEET 2026. ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। यस प्यारे बच्चों, ध्यान रखना आप ऑलरेडी फ्यूचर डॉक्टर है और जब नीट 2026 का पेपर देंगे तो उसी माइंडसेट से आपको पेपर देना है जैसे आपने गोर्स और डीटीएस दिया था। और मेरा ये विश्वास है कि आप सभी 3 मई 2026 को 5 बजे डॉक्टर बन के एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से नीट 2026 के लिए ऑल द। हेलो स्टूडेंट्स, अपन को बेस्ट एफर्ट देना है कि उन 3 घंटे मैं शांत दिमाग के साथ हर क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच। माय बेस्ट विशेस विद यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2020। प्यारे बच्चों, आपको पहले तो शुभकामनाएं और एक भजन के माध्यम से आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सांवरिया कर दो बेड़ा पार, सांवरिया कर दो बेड़ा पार। तो अंकित सर ने सांवरिया जी से आशीर्वाद ले लिया बेटा कि सांवरिया कर दो बेड़ा पार। सांवरिया ला दो 360 में 360 इस बार। बेटा ये बायो है और ये बायो आपका सब्जेक्ट है। इस बायो सब्जेक्ट के बिहाफ पे ही हम लोगों ने नीट को फाइनल किया था। और अब जब नीट के लिए इतनी सारी शुभकामनाएं पूरी बायोलॉजी की टीम से आपको मिल गई हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अलग जोश आप लोगों को होना चाहिए। कितने प्यारे एग्जाम्पल्स के साथ जेनेटिक्स को भी टच कर लिया, सेल बायोलॉजी भी टच कर ली, प्लांट फिजियोलॉजी भी टच कर ली, एनाटॉमी भी टच कर ली, टैक्सोनॉमी भी टच कर ली। लगभग चैप्टर्स आपके साथ इस शुभकामनाओं के साथ शेयर हो गए हैं बेटा। और अब एक डॉक्टर की तरह आप उस एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करिएगा। वो जो 3 मई को आप एंटर हो रहे हो ना, वो कोई एग्जामिनेशन हॉल नहीं है, वो आपका पहला ऑपरेशन थिएटर है बेटा। और ये जो नीट का पेपर है, विशेष रूप से जो बायो का पेपर है, वो आपका पहला मरीज है। एक एक सिम्टम देखिएगा, एक एक लाइन, एक एक स्टेटमेंट पे फोकस करिएगा। आप देखिएगा अच्छे सर्जन की विशेषता क्या होती है। जब वो ऑपरेशन थिएटर में एंटर करता है, भले ही केस बिगड़ जाए, कई बार केस बिगड़ भी सकता है। केस बिगड़ने का मतलब हो सकता है कोई ब्लड वेसल कट लग जाए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, लेकिन डॉक्टर अपने दिमाग को बर्फ की तरह ठंडा रखता है। केस बिगड़ भी जाए तो भी बड़े
पैशंस के साथ, बड़ी कामनेस के साथ, बड़ी कूलनेस के साथ उस चीज को हैंडल करेगा। हो सकता है बायोलॉजी का पेपर आपको झटका दे दे, हो सकता है कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाएं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में लंबे लंबे स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने पड़े, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर की विशेषता क्या है, वो टफ टाइम में भी एकदम अपने दिमाग को ठंडा रखता है और उस ठंडे दिमाग के साथ ये ध्यान रखता है कि कोई गलती ना हो जाए, और कोई गलती हो भी जाए तो उसको तुरंत इंप्रूव किया जाए, उसको तुरंत सुधारा जाए। कोई कट लग भी जाए, कोई ब्लीडिंग स्टार्ट भी हो जाए तो घबराना नहीं है और हैंडल विद केयर। खैर, मैं उन फ्यूचर डॉक्टर्स को बता रहा हूं जो डॉक्टर बन के जाने कितने लोगों का इलाज करने वाले हैं, और उतने अच्छे डॉक्टर बनने के लिए ये बड़े पैशंस के साथ, बड़े डिसिप्लिन के साथ, अपने टीचर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, अपने मम्मी पापा के सपोर्ट को याद करते हुए और भगवान के आशीर्वाद को फील करते हुए इतना प्यारा एफर्ट करने वाले हैं। चाहे कितना भी भारी पेपर आ जाए, 360 आउट ऑफ 360 ये लाने वाले हैं। बायोलॉजी में परफेक्ट स्कोर लेके आएंगे तभी तो हम टॉपर बनाएंगे, लेकिन सीली मिस्टेक जैसा कुछ नहीं होना चाहिए बेटा। यहां अपने पास गलतियां करने की गुंजाइश नहीं रखनी बायो में हम लोगों को। पुत्र, नोट या कहीं इनकरेक्ट जैसे कुछ वर्ड हो ना, उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पढ़ने में कोई गलती नहीं हो, योगेंद्र सर ने इस सेशन के बिगिनिंग में कह दिया था, पेपर को पढ़ने में कोई गलती नहीं हो। ध्यान रखना बेटा, एक टफ क्वेश्चन यदि हमारा गलत होता है, बायो में तो टफ क्वेश्चन के चांस कम ही होते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ क्वेश्चन यदि हम गलत करते हैं ना तो हमारी रैंक पे बड़ा असर नहीं आता। हम कोई 50 या 100 रैंक में ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन यदि इजी क्वेश्चन हम गलत करते हैं ना बेटा तो हमारी रैंक 1000 रैंक तक पीछे चली जाती है। तो बस ये थोड़ा सा पेशेंस, ये थोड़ी सी कामनेस, हड़बड़ाहट नहीं करनी। चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर है, चाहे उसके पास कितने सारे पेशेंट्स होते हैं, बड़े पेशेंस के साथ हर पेशेंट को डॉक्टर देखता है, तो वही पेशेंस आपको अपने बायोलॉजी रूपी मरीज को देखते समय करना है। और मैं जब कह रहा हूं, हम सब जब आपको इतने सारे आशीर्वाद आप तक भिजवा रहे हैं, अंकित सर ने भगवान सांवरिया जी का आशीर्वाद आपको दिलवा दिया, श्याम बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है ही है, साला सर बालाजी हमारे हैं ही हैं, अल्लाह हमारे हैं ही हैं, वाहे गुरु को हम याद करते रहते हैं, ईसा मसीह तो अगल बगल में हमारे संग रहते हैं। तो फिर बताओ हम कहाँ रुकने वाले हैं, कहाँ थकने वाले हैं और कहाँ हम झुकने वाले हैं। हम टॉपर्स बनने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं 3 मई के आपके कंफर्म रिजल्ट की सेलिब्रेशन के साथ। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।